क्या हुआ? अब तू ऊपर जाके चाचा जी के सामने ये मनोर कहानियां मत सुनाना। मनोहर नहीं, डरावनी कहानी। क्या है, चाचा जी वैसे भी अकेले हैं, जेठाल यहाँ पे है नहीं। तुम कुछ भी बोलोगे तो उनको टेंशन हो जाएगा, इसलिए वहां जाके शांत रहना। हाँ हाँ, शाबाश, चला चला। दादाजी आप डरिए मत, सोडी अंकल गए हैं ना, अभी पता चल जाएगा वर्मा अंकल के घर पे कौन है। हाँ सोडी अंकल आए होंगे, सोडी अंकल आए होंगे। हाँ, हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ? मत जा दादाजी आप डरिए मत, मैं देखता हूँ ना, आप रुकिए। नहीं चाचा जी, होते कोई नहीं थी। अरे तो परछाई किसकी थी? ए डिब्बे, तूने भी तो देखी थी ना परछाई, तू बता ना। चाचा जी, वो वहां ना कोई परछाई थी और ना ही कोई बंदा। वो यार इस पप्पू ना सिर्फ वहम हुआ था, इसीलिए भागा। हाँ? मतलब वहां कोई परछाई नहीं थी? नहीं चाचा जी, वहां पे कोई परछाई नहीं थी। मुझे लगता है आपको भी पोपटलाल की तरह वहम हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि झाड़ की टहनियां पत्तों से ऐसी कोई परछाई बन जाती है कि लगता है कि कोड़े दिख रहे, लेकिन ऐसा कोई नहीं होता है वहां पे। तो चाचा जी, वो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और तुसी बेचिंत होके सो जाओ और रोशन सिंह सोडी के होते हुए गोकुलधाम सोसाइटी में कोई घुस जाए, वो मजाल है उसकी, चाहे वो इंसान हो या भूत। नहीं भूत नहीं, भूत अरे इंसान हो या जानवर, असं काहीतरी बोल ना, कशाला? हाँ नहीं कोई नहीं। चाचा जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आप इतने बहादुर हो, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आप ऐसे डरते नहीं हो। बलून से आप पाकिस्तान जाके वहां पे इतनी बड़ी बहादुरी का काम करके आए, और एक मामूली सी परछाई से आप डर गए। हाँ चाचा जी, वो थोड़ी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। अरे मैं जब छोटा था ना, तो मेरा दोस्त मुझे भूतों की कहानियां बहुत सुनाता था। तब से पता नहीं क्यों भूतों से बहुत डर लगता है मुझे। नहीं बराबर है, कुछ कुछ होते हैं दोस्त डराने के लिए। दादाजी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका टप्पू है ना आपके साथ। हाँ चाचा जी, तुसी बेचैन तो जाओ, तो कोड़े बेच के सो जाओ। वो चाहिए तो मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ चौकीदारी करने के लिए। नहीं कोई जरूरत नहीं, वो सो जाएंगे आराम से। हाँ चाचा जी आराम से सो जाइए आप। हाँ शुभ रात्रि। हाँ हम लोग चलते हैं। हाँ गुड नाइट। तो भी वहां मेरे बाजू में ही सो जा। हाँ आइए। क्या हुआ? थैंक यू ऊपर चुप रहने के। आप लोग भले मेरी बात ना मानो, लेकिन वहाँ पक्का भूत है। पोपटलाल अभी बस करो, अभी घर जाओ, शांति से सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। हाँ गुड नाइट। हाँ चल गुड नाइट। भूत अभी स्विमिंग में गया। भूत काली बिल्ली बन के स्विमिंग में गया। देखो मुझे ना घर पर वैसे अकेले नींद नहीं आएगी, आप लोग प्लीज मेरे साथ चलो ना। अरे पप्पू, हम दोनों तेरे साथ तेरे घर जाए, उससे अच्छा है तू मेरे घर चल। हाँ गुड आइडिया, चलो। थैंक यू सोडी, थैंक यू। मैंने आवाज निकाली, ऐसी आवाज थी ना पूछने के लिए, और कुछ नहीं। तू सुधरेगा नहीं ना, इतना डर लग रहा है मुझे। ओए आजा पप्पू आजा। શું થયું? વર્માજીના ઘરે શું જોયું? ભૂત મળ્યું? અરે ભૂત ભૂત કાઈ નથી મળ્યું, મોટો તાળો મળ્યું, તાળો। मतलब वर्मा जी के घर पे ताला लगा हुआ है माधवी। लेकिन पोपट बाबूजी तो कह रहे थे कि ताला नहीं है। मैं जब पहले गया था तब ताला नहीं था, फिर जब इन दोनों के साथ गया तब पता नहीं कहां से ताला आ गया। ये भी बता ना ताला किसने लगाया है? किसने? ભૂત ને મને पोपट बाबूजी भाई શું બોલો છો તમે? मैं सच बोल रहा हूँ, पता नहीं आप सब मेरी बात को मान क्यों नहीं रहे। वो कोई नहीं मानेगा, जा अंदर जाके सो जा। अंदर जाके सो जा। अरे पप्पू नु डर लग रही है, तो मैंने कहा आज रात को हमारे घर में सो जा। हाँ हाँ सारू करे।
भाई कल सुबह तू वर्मा जी को फोन करके पूछ लेना मामला क्या है। हाँ ठीक है चलो भूत नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट बाय। जगह जी गुड नाइट। और चल पप्पू, और तुझे गोगी के कमरे में सुला देता हूँ। एफर्ट सुनिए। ओए पप्पू मेरे यारा, वाइफ हियर एंड सोटी इज हियर। हैं? तू ये भूत का ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दे, तो दिमाग पे ज्यादा लोड ना पा। हैं? ओए तू शेरों के घर है, शेरों के घर। ओ यहाँ तो भूत भी आने से डरते हैं। हैं? ठीक है, अब तू आराम से सो। गुड नाइट। हे भगवान, मेरा भूतियों कैंसिल कर दो प्लीज। गोगी पुत्र की आवाज। पोपट अंकल, ये गोगड़े ये भूत नहीं पोपट अंकल है। तू चिल्लाया क्यों? मैंने सपने में भूत को देख लिया था। तू सपना में भूत थी डरी गयो? मम्मी, मैं भूत से नहीं डरा था, भूत मुझसे डर गया था। हाँ, क्योंकि मैं उसके पीछे पड़ा था। शाबाश। पर तू चिल्लाया क्यों? कि भूत दीवार के आर पार चला गया और मैं दीवार से टकरा गया, इसलिए मेरी आंख खुल गई। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कोई मेरे बाजू में सो रहा है। मुझे लगा वो ही भूत है। ओए गोगी पुत्र, तू भी ना। पोपट अंकल, आप अचानक यहाँ? पुत्र, वो पोपट अंकल आज यहीं सोएंगे। क्यों? कोई टेंशन की गल है? बेटा, वो अभी थोड़ी देर पहले। ओए पप्पू, तू रहने दे। गोगी पुत्र, हुण तू सो जा, सुबह तुझे सब बता दूंगा। नहीं पापा, बताइए ना। अरे नहीं, कोई बड़ी गल नहीं है, फुसकी जी गल है। टूटू सुई जा। गुड नाइट गुड नाइट पोपट भाई। गुड नाइट। क्योंकि बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू बिल्कुल डरना मत। है पोपट अंकल, मुझसे ज्यादा तो आप डर रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। साथ में पकड़ते भूत को। सपने में। इस बार दीवार के उस पर आप खड़े रहना, पकड़ लेंगे उसको। चल चिल। गुड नाइट। इतनी मगजमारी करने के बाद भी पोपटलाल का वहम दूर तो हुआ ही नहीं। वर्मा जी को फोन ट्राई करना पड़ेगा फिर से। ओहो, टाइम तो देखिए, कल सुबह कर लेना फोन। हाँ, काफी रात हो गई है। कल सुबह उठते बराबर पहला काम वर्मा जी को फोन। कमाल है, ये वर्मा जी का फोन लग क्यों नहीं रहा है? अरे फोन लगे तो पता चले ना कि आखिर माजरा क्या है। तब तक ना पोपटलाल को शांति मिलेगी ना हम लोग को चैन। एक बार फिर से मैसेज कर। ये देखो, मेरे के पहले के मैसेज अभी तक रीड नहीं हुए हैं। फिर भी मैं मैसेज तो करके रखता हूँ। प्लीज कॉल बैक अर्जेंटली मिस्टर वर्मा जी। लगा वर्मा जी को फोन? नहीं ना, मैसेज कीजिए ना। मैसेज भी किए मैंने, मेरा एक भी मैसेज पहुंचा नहीं उन तक अभी। रिलैक्स बाबा, वो नेटवर्क में नहीं होंगे और नेटवर्क में आते आपका मैसेज देखेंगे तो सामने से कॉल बैक कर देंगे। हाँ वही, थोड़ी देर रात देखता हूँ। अगर कॉल बैक नहीं आया, मैसेज नहीं आया ना, तो ऊपर से जाके चेक करूंगा। आप शांति से बैठिए, मैं मस्त पे आपके लिए गर्मा गर्म चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। जरा निगुड़ा नजर। नहीं, मेरी लाल छड़ी मैदान खड़ी है। मुझे नाश्ता रेडी है। हाँ, मैंने पोपट भाई के फेवरेट पनीर के पराठे बनाए और आप लोग गोगी निकलो बटर ले मगज। अब पप्पू है कितने? अरे हजी सुताज। सुत्ता भी है? अभी उठा के लाता हूँ। हाँ। पप्पू, अरे उठ, गुड मॉर्निंग हो गई।
ओए पप्पू, पप्पू, ओए पप्पू, ओ पप्पू, ओए सवेर हो गई पप्पू, और तू ऐसे पुट्ठा क्यों सोया? पुट्ठा? अरे मतलब कि उल्टा। ओ भाई पैर उधर सर उधर। गोगी की वजह से। गोगी? ओ गोगी ने की किता? पीटा। किन्नू पीता? अरे मैनू मुझे पीटा। ओ क्यों? अरे वो सपने में भूत को पीट रहा था लेकिन हकीकत में मुझे पीट रहा था। तो तेरी सॉरी वो क्या हुआ ना, वो सपने में वो भूत को घुसे लगा रहा था लेकिन उसका घुसा मेरे सर पर आ रहा था। उससे बचने के लिए ऐसे उल्टा लेट गया। अच्छा गोगी की वजह से जो तुझे तकलीफ हुई ना उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। चल नाश्ता रेडी है, पनीर के पराठे, पटियाला का लाल लस्सी। नहीं भाई, मैं घर जाऊंगा अभी पहले। अरे पहले नाश्ता कर लेना पप्पू। तो अभी थोड़ी देर में मुझे कंपाउंड में मिल, फिर हम लोग वर्मा जी के घर जाकर पता करते हैं कि कल रात को वहाँ इंसान था कि भूत। अरे और ठीक है। पोपट अंकल, आप जा रहे हो? नाश्ता नहीं करोगे? अभी आता हूँ बेटा थोड़ी देर में। ओके रोशन भाभी। बटर આવી જાઓ તમે લોકો બેસો हाँ माधवी, क्या अप्रतिम पोहे बने थे। हाँ भिड़े। गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग पोपटलाल, आओ साथ में चाय पीते हैं। माधवी आंटी नहीं बाजू अभी रहने दीजिए। भिड़े तो इतनी टेंशन में चाय कैसे पी सकता है? तुझे कल रात की बात का कोई टेंशन नहीं है? नहीं, कमाल है, कैसा सेक्रेटरी है तू? सोसाइटी का एक माननीय मेंबर इतना परेशान है, उसकी तुझे कोई फिक्र नहीं। तू तो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा है। क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? और नहीं तो क्या, मुझे पक्का यकीन है तूने वर्मा जी को एक भी फोन नहीं किया होगा। पोपटलाल, वर्मा जी को मैं 50 फोन कर चुका हूँ, उनका फोन लग ही नहीं रहा है। भाई पूछो माधवी से। हाँ पोपट भौजी, इन्होंने बहुत सारे फोन किए। हाँ तो माधवी भाभी, अगर फोन नहीं लगता है तो इंसान मैसेज भी कर सकता है ना। बहुत सारे मैसेजेस भी किए इन्होंने, उनका कोई जवाब ही नहीं आया है। बहुत बार मैसेज कर चुका हूँ वर्मा जी को पोपटलाल, लेकिन मेरे मैसेज उनको पहुंचे ही नहीं है। मैंने अभी बोला माधवी को, अभी थोड़ी देर रात देखूंगा, अगर मैसेज या कॉल कुछ भी नहीं आया तो मैं खुद जाके चेक करूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में तू कंपाउंड में आ, मैंने सोडी को भी बुलाया है। मैं भी फ्रेश होकर कंपाउंड में आता हूँ, फिर हम तीनों वर्मा जी के घर चलते हैं। ठीक है। क्या हुआ पोपटलाल, डर क्यों गए? और वो आप वर्मा जी के घर की तरफ क्यों देख रहे थे? वो मैंने कल रात को वहाँ किसी को देखा था। पोपटलाल, वर्मा जी का घर तो बहुत टाइम से खाली है, तो वहाँ किसी को कैसे देख सकते हो? वही तो मैंने भी यही सोचा था कि वर्मा जी का घर तो इतने सालों से खाली है, वहाँ कौन हो सकता। लेकिन मैंने जो देखा उसके बारे में आप लोग सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अरे ऐसा क्या देख लिया आपने पोपटलाल भाई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे आप लोग ऐसे सब टेंशन में क्यों खड़े हैं? हाँ, कुछ हुआ तो नहीं है ना? आप सब यहाँ पर खड़े, सब ठीक है ना? एक मिनट पोपटलाल, बताओ बात क्या है? दरअसल मुझे ब्लूटूथ बाबा का इंटरव्यू लेने जाना था। उन्होंने मुझे देर रात को बुलाया था इंटरव्यू लेने के लिए। जब मैं उनकी जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि पूरा रास्ता सुनसान है। बहुत अजीब सी जगह थी। फिर उनकी सेक्रेटरी मुझे उनके कैबिन में ले गई। उनके कैबिन में अंधेरा था और फिर अचानक लाइट चली गई। तभी ब्लूटूथ बाबा आए। I'm here, dude. Relax. Don't worry, relax. फिर मैंने इंटरव्यू लेना शुरू किया। इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, इंटरव्यू में कोई गड़बड़ नहीं हुई। जैसे तैसे इंटरव्यू हो गया। लेकिन इंटरव्यू के बाद जब मैंने उन्हें अपने बारे में पूछा, तुम्हारी और भूत की मुलाकात कायनात भी नहीं रोक सकती। ये सुन के मैं डर गया। डर के वहां से भाग गया। जैसे मैं नीचे आया, मैं रिक्शा के लिए खड़ा था, अचानक पीछे से मेरे कंधे पर एक हाथ आया।
मैं डर गया, मुझे लगा कि यही भूत है, लेकिन वो भूत नहीं, इंसान निकला। उसे सिर्फ अपनी घड़ी को सेट करने के लिए उसे टाइम जानना था। तो मैंने टाइम देखा, पर मैं उसे बताने जाऊं उतनी देर में वो गायब हो गया। मैं डर के आगे चलने लगा रिक्शा के लिए, तो बहुत देर के बाद अचानक एक रिक्शा दिखी दूर से ऐसे आती हुई, लेकिन तो रिक्शा में कोई ड्राइवर नहीं था। रिक्शा अपने आप चल रही थी। चलते चलते मेरे पास आ गई और रुक गई। फिर अचानक से एक आवाज आई, किधर जाओगे साहब? क्या साहब, अभी कौन से एंगल से मैं आपको भूत लग रहा हूँ? वहाँ पर अभी मैंने देखा तो रिक्शा अपने आप चल रही थी। साहब मैं ही चला रहा था, वो फोन नीचे गिर गया था ना, तो उसको उठाने के लिए नीचे झुका था। फिर तो मैंने उसे बोला कि भाई गोकुल धाम सोसाइटी चलोगे? तो रास्ते में अचानक एक लालटेन दिखी। तो मुझे लगा कि लालटेन हवा में लटक रही है, लेकिन उसे एक वो बूढ़े बाबा ने पकड़ा था। लालटेन मैंने पकड़ा। तो उन्होंने लिफ्ट मांगी और लिफ्ट भी कहाँ की? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्यों? क्योंकि मैं वहाँ का वॉचमैन। तो मैंने कहा पता नहीं कहाँ फंस गया, आइए बैठिए। अचानक देखा तो मेरी बाजू में बैठे दिखे मुझे, और फिर वो रिक्शा वाला लॉन्ग कट से, मतलब कब्रिस्तान के रास्ते से लेकर गया, उनको कब्रिस्तान पे छोड़ा, और फिर हम लोग तो गोकुल धाम सोसाइटी पहुंचने ही वाले थे, तब तक उसे रिक्शा रोक दी। अरे भाई यहाँ क्यों रोक दी? अंदर ले लो। साहब यहीं उतर जाइए ना प्लीज। क्यों? वो रिक्शा का गैस खत्म होने वाला है। ऐसे चल के सोसाइटी के अंदर आ रहा था तो मेरी नजर एक कंकाल पर पड़ी। कंकाल? You mean skeleton? अरे हाँ, स्केलेटन। फिर क्या हुआ? हाँ फिर? मैं डर गया और डर के चमको लॉन्ड्री के पास जाके छिप गया। फिर मैंने देखा कि वो कंकाल बाइक के ऊपर मेरे सामने से निकल गया। You mean to say बाइक skeleton चला रहा था? अरे हाँ, वो निकल गया। फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने अब्दुल की दुकान के पास एक भयानक बाई देखी। भयानक बाई? मेरी दुकान के पास? बाइक नहीं, बाइक स्कूटर। बाइक? लेकिन भयानक बाइक मतलब वो बहुत अजीब था। उसके आगे ऐसे भूत का चेहरा लगा हुआ था। बाइक पे पेट्रोल की टंकी नहीं थी, उसकी जगह पर पसलियां लगी थी। असलिया? हाँ, रिब्स। एकदम भूतिया बाइक थी। फिर क्या हुआ पोपट भाई? फिर मैं सोसाइटी कंपाउंड में आया तो मैंने देखा वर्मा जी की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। वर्मा जी की लाइट? मेरा मतलब है वर्मा जी के घर की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। और मैं डर के भिड़े के पास चला गया। मैंने ये पूरी बात भिड़े को बताई, तो भिड़े को लगा कि ये मेरा वहम है। तो मैं भिड़े, माधवी अभी सोनू को लेकर यहाँ बालकनी में आया। अब क्या देखता हूँ? पोपट भाऊजी कुछ भी तो नहीं हो रहा है। हाँ, कब से यहाँ पे खड़े पोपटलाल, लाइट कहाँ ऑन ऑफ हो रही है? भिड़ा ने मुझे हिम्मत दी तो मैं उसकी विंग से अपनी विंग की ओर जा रहा था अपने घर। तब मैंने देखा कि अचानक फिर से लाइट ऑन ऑफ हो रही है। मुझे लगा पक्का कोई गड़बड़ है। मैं हिम्मत करके वर्मा जी के घर तक पहुंचा और मैंने देखा कि उनके घर के दरवाजे पर ताला नहीं है। मुझे लगा कि ये क्या है? ताला नहीं है मतलब अंदर पक्का कोई है। फिर मैं वर्मा जी के घर की डोरबेल बजाने गया तो क्या कर रहे हो पोपटलाल? सॉरी चुड़ैल की हंसी की आवाज मुझे सुनाई दी और मैं डर के भाग के नीचे आ गया। और नीचे आके मैंने देखा तो वर्मा जी के घर की खिड़की में परछाई चल रही थी। मुझे यकीन हो गया कि वहाँ पक्का भूत है। दर्शकों, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। वर्मा जी के घर पे भूत है या नहीं, इस रास्ते से पर्दा उठने वाला है। अब हम गोकुल धाम वासी वर्मा जी के घर पे जाएंगे और पता करेंगे कि मामला क्या है। आपकी तरह हम गोकुल धाम वासी भी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर हो क्या रहा है।
रात को सच में भूत था या कोई इंसान था या फिर पोपटलाल की आंखों का भ्रम था, ये सब पता करके रहेंगे हम लोग। आपको एक राज की बात बताऊं, लेकिन आप लोग डरिएगा मत। हाँ, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में कल रात कोई भूत का प्रवेश हो चुका है। ब्लूटूथ बाबा की भविष्यवाणी सच हो गई है। पोपटलाल का भूत से आमना सामना होने वाला है। अरे पोपटलाल छोड़िए, हम सबका भूत से आमना सामना होने वाला है। लेकिन ये भूत ना बड़ा विचित्र है। अक्सर भूत रात को दिखाई देते हैं, लेकिन ये भूत दिन में दिखने वाला है। अब ये भूत कौन है और हमारा क्या हाल करेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो आप डरते रहिए और हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। इसको क्या हो गया? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.